देखिए, कुछ युवा मोर्चा की टीम हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। सुरेंद्र सिंह जी पवार हैं, राणा प्रताप नगर के अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष के साथ ये भी जो है युवा मोर्चा के बतौर जो है एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। किस तरह की युवा मोर्चा की टीम जो है सक्रिय राजनीति और खासतौर पे अब निगम चुनाव सिर पर है, तो किस तरह से एक्टिवनेस दिखा रही है? देख रहे हैं कि जिस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी के नए जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह जी राठौर बने हैं, तब से युवा मोर्चा में काफी उत्साह है। और वर्तमान में जिस तरह से नगर निगम का चुनाव जो बिल्कुल 7-8 दिन बाद जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, तो काफी उत्साह पार्टी कार्यालय पर और शहर में देख सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्यों और कार्यकर्ताओं के बीच में उदयपुर में बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है कि 7वां बोर्ड बनने जा रहा है। और जो 80 वार्ड है, 80 में 80 पार्षद जीत के आएंगे और नया बोर्ड वापस बनेगा, 7वां और इतिहास रचेंगे। और युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है बड़े ही उत्साह से, जो नए वोटर जो बने हैं 18 साल से ऊपर जो आए हैं, सबसे डोर टू डोर संपर्क करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए पूरा निवेदन करेंगे उनसे और अच्छे उत्साह के साथ काम करेंगे। युवा मोर्चा है बिना सेनापति के भी है, क्योंकि सेनापति युवा मोर्चा कोई है नहीं, तो अभी तो सेनापति की घोषणा भी नहीं हुई है। तो किसी को ऐसा लीड दिया है क्या कि आप जो है बतौर सेनापति आप लड़ लो, आगे आ जाओ? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से पिछले 4-5 साल से बिना सेनापति के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। और ये अपन देख रहे हैं कि पिछले 4 या 5 सालों से जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य युवा मोर्चा के दायित्व को जो मिला होगा, और युवा मोर्चा के जो सारे मंडल अध्यक्ष हैं, जैसे जिला उपाध्यक्ष कपिल जी राठौर मेरे साथ हैं, पूर्व में जो भी जिलाध्यक्ष हैं सनी जी, वो पूरी टीम पूरा एक मुश्त के शहर का काम कर रही है। और जो युवा मोर्चा को जो भी जिम्मेदारी मिलती है, आप देखते हैं जिस तरह से युवा सम्मेलन हुए हैं या जो नए हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने थे शंकर जी गोरा, उदयपुर आए थे, किस तरह उत्साह से उन्होंने काम किया था। तो उसी बिना सेनापति के भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा जिम्मेदारी नहीं दी अभी तो युवा मोर्चा को जिम्मेदारी दी है। जैसे कि अभी वार्ड के स्तर पे किस तरह से जो नए वोटर निकले हैं, नए वोटर को डोर टू डोर टच करना है, और जो भी जिम्मेदारी संगठन देगा उसको पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन क्या करेंगे। मान रहे हो इस बार जो है युवा मोर्चा को भी है जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? कितने युवा जो है जो युवा मोर्चा से सक्रिय राजनीति में आ गए हैं, उनको जो है टिकट के लिए वो एलिजिबल हो? बिल्कुल युवाओं को मौका मिलना चाहिए और युवाओं को अपनी बात रखने का बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म जो मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपन देखते हैं कि जिम्मेदारी जो देती है, आज देश के हमारे जो बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, वो भी एक युवा हैं, पूरे भारत की जिम्मेदारी उनको मिली है। और निश्चित तौर पे उदयपुर नगर निगम शहर में कई वार्डों में ऐसा होगा जो युवाओं को मौका मिलेगा और वो चुनाव लड़ेंगे और जीतकर इस नगर निगम का नया बोर्ड 7वां बोर्ड बनाएंगे। बिल्कुल विश्वास है। आप क्या कहेंगे कितना जो है युवा मोर्चा बिल्कुल युवा मोर्चा पूरे 80 की 80 वार्डों में ही लगा हुआ है और पूरी तरह से इस बार 7वां बोर्ड बनने जा रहा है। अभी जो आप देख रहे हैं उदयपुर शहर में चुनावी महोत्सव कह सकते हैं इसे, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल पार्टी कार्यालय पे हमेशा मेला लगा रहा है और आगे भी लगता रहेगा। और पूरे शहर में 80 से 80 वार्ड जीतने की पूरी तैयारी में है और 7वां बोर्ड बनेगा। तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ। हमारे 80 पार्षद तैयारी कर रहे हैं, जो 80 वार्डों से हम उन सभी को युवा मोर्चा कार्य 400 तो भर गए हैं अभी तक। वो फॉर्म भरा रहे हैं ना। पार्टी सबका अधिकार है फॉर्म भरना, तो पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करे उन सभी का अधिकार है। लेकिन संगठन तय करेगा कि किस वार्ड से कौन कार्यकर्ता है जो उस सीट को ला सकता है, उसे जिम्मेदारी। और हम सब मिलकर साथ काम करेंगे। युवा मोर्चा के हमारे सभी कार्यकर्ता मंडल वार्ड स्तर से लेके सभी लगे हुए हैं। और कांग्रेस का जो हर बार सपना रहता है इस बार बोर्ड हमारा होगा, वो इस बार भी सपना ही रहेगा। इस बार भी नहीं बनने दोगे? इस बार भी नहीं बनेगा। सीटें दोगे कांग्रेस को? कांग्रेस को हम कोशिश करेंगे 80 से 80 हम ले जाए, उनको कुछ भी नहीं दे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मौका मिल जाए तो अच्छा है। हम भी चाहते विपक्ष हमारे सामने भी कोई बैठे। अच्छा, विपक्ष की जरूरत नहीं है वैसे जरूरत तो होती नहीं है, हम नहीं चाहते ना विपक्ष आए। हम तो चाहते हैं हम 80 के 80 वार्ड जीते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको कहीं मौका मिल जाता है और आ जाते हैं तो भी अच्छी बात है। बर्बादी बनाएगा आपको? बर्बादी बनाएगा ये? नहीं, अभी युवा मोर्चा को सिर्फ नए जो यूथ जुड़ा हुआ उन्हीं की जिम्मेदारी दी गई है। आगे जैसे जैसे संगठन से जो जिम्मेदारी युवा मोर्चा को मिलती रहेगी हम काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नियमित रूप से संगठनात्मक, भले ही कोई भी काम हो, नियमित ऐसा नहीं है कि चुनाव में ही पार्टी काम करती है। कांग्रेस की स्थिति ये है कि उनके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं और आपने खुद ने अभी बताया कि 400 फॉर्म तो यहाँ से उठ चुके हैं, जो ऐसा नहीं फ्री। कल और फॉर्म उठेंगे। मेरा नाम निहाल सिंह चौहान है। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जिसको भी अपना प्रत्याशी बनाएगी और निश्चित रूप से वो विजयी होगा। जनजी को किस तरह से सुरेंद्र सिंह पवार, जनजी का भी माहौल चल रहा है, कांग्रेस जनता पार्टी जिस तरह से जनजी को एक साथ करके जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहते हैं या फिर जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, उसको किस तरह से मिथ्या को किस तरह से तोड़ेंगे आप? अपन देख रहे हैं किस तरह से जेएनजी को जो एक देश विरोधी माहौल बना के जो नया यूथ है उसको किस तरह से बिल्कुल अभ्रम करके, मतलब उनको भ्रष्टित करके कि किस तरह से उनकी दिशाहीन उनको कार्य दिया जाए। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा हमेशा नए यूथ को देश हित में और भारत माता की जय के साथ उनको जोड़ता है और देश के संगठन के साथ हम देखते हैं कोई भी कार्य अगर संगठन के प्रति हो, चाहे वो हित में हो, किस तरह से उनको किया जाएगा, उसी तरह से जेएनजी को जोड़ा जाएगा और उनको दिशा निर्देश किया जाएगा। आपको खासा अनुभव है, आप जो है बीएन के पूर्व जो है अध्यक्ष भी रहे हैं। बिल्कुल नए यूथ का ये होता है कि आज का नया यूथ बिल्कुल देश हित में, समाज हित में अग्रसर रहे और उनको नई दिशा के साथ, नए उत्साह के साथ उनको जोड़ा जाए। और इस युवा मोर्चा का काम भी हमारा वही होगा और चुनाव में भी उसी जेएनजी को जोड़ के कार्य किया जाएगा।
जनजी को जोड़कर जो कार्य किया जाएगा। जैसे सुरेंद्र सिंह जी पवार ने कहा कि युवा मोर्चा बिना सेनापति के काम करेगा, लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता सेनापति के रूप में काम करके जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया जाएगा। क्या आप भी अपने सपनों का घर बनाने का सही मौका ढूंढ रहे हैं? तो अब इंतजार खत्म हुआ। उदयपुर के तेजी से डेवलप होते एरिया ढीकली वाड़ा में आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट लेकर आया है आरके कनक एलाइट्स, एक प्रीमियम गेटेड सोसाइटी। अरावली की खूबसूरत वादियों की गोद में बसा ये प्रोजेक्ट आपको देता है सुकून भरा लाइफस्टाइल और शहर से बेहतरीन कनेक्टिविटी, जहां आपको मिलती है हर आधुनिक सुविधा, जिनमें यूआईटी यूडीए कन्वर्टेड प्लॉट्स, 40 एंड 60 फीट चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, लाइट पोल की सुविधा, डामरीकरण, पक्की सड़कें, ड्रेनेज, नाली की सुव्यवस्थित व्यवस्था, सुरक्षित और प्लांट गेटेड कैंपस। लोकेशन देबारी ग्रेटेड सर्कल से मात्र 2 मिनट की दूरी पर, अम्बेरी सर्कल से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर और NH76 हाईवे से मात्र 600 मीटर की दूरी पर, यानी कि पूरे शहर से हाईवे कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, 90% तक लोन सुविधा भी। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें या हमारे ऑफिस में विजिट करें। आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्ट, 3A ग्राउंड फ्लोर, स्टार टावर, होटल अक्राती के पास, तितरड़ी, उदयपुर। कॉल इट 6010808010। आरके कनक एलाइट्स, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ।